कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको बंधन बैंक की तरफ से बिजनेस लोन के अंदर स्मॉल एंटरप्राइजेस लोन यानी एसएमई लोन देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पे आप लोग जो लोन अमाउंट है वो 3 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक ले सकते हो और जिसको आप आसानी से 4 साल के अंदर में चुका भी सकते हो। तो सवाल ये आता है कि इस लोन को अप्लाई कैसे करना है और उससे भी इंपॉर्टेंट बात की क्या इस लोन को ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, वो भी घर बैठे। और घर बैठे अप्लाई करना होगा तो कैसे होगा, और साथ ही में इस बिजनेस लोन को यानी एसएमई लोन्स को लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, आपके पास कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे आप लोग यहाँ पे एसएमई लोन यानी कि इस बिजनेस लोन को अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, वेलकम टू कार्ड पॉवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बंधन बैंक बिजनेस लोन के बारे में, और बिजनेस लोन के अंदर हम लोग बात करेंगे एसएमई लोन्स के बारे में यानी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस लोन्स के बारे में। अब वैसे तो आपको पता है कि अगर जो मेन बिजनेस की बात करते हैं तो वो कॉर्पोरेट लोन्स के अंदर आता है, लेकिन वो काफ़ी हाई लेवल्स के लोन होते हैं जिसके अंदर आपको जो है करोड्स में सीधा जो है अमाउंट पहुंचता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो भी लोग एक मीडियम लेवल पे जो है अपने बिजनेस को ऑपरेट करना चाहते हैं, चाहे वो फिर मैन्युफैक्चरिंग के तहत में हो, सर्विसेज के तहत में हो, ट्रेडिंग के तहत में हो, उसके लिए ये लोन जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि बंधन बैंक से आप लोग बिजनेस लोन इनफैक्ट एसएमई लोन्स कैसे ले सकते हो। अब यहाँ पे इस बिजनेस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको 3 चीज़ें बताई जाएगी इस वीडियो में, और वीडियो का जो मेन फोकस इन 3 चीज़ों पर ही रहेगा। जिसमें सबसे पहले बात आएगी कि इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन क्या होना चाहिए, और साथ ही में कैसे आप लोग अप्लाई करोगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर यहाँ पे ऑनलाइन वे होगा तो ऑनलाइन के ऊपर ही बात करेंगे, वरना ऑफलाइन वे भी तो मैं आपको पूरा बता ही दूंगा। खैर, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमें इंस्टेंट फीडबैक इसी वक्त दे सकते हो, जिसके लिए मात्र आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम की जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और साथ ही साथ आपको जो बिजनेस लोन लेना है या एसएमई लोन भी लेना है तो वो बंधन बैंक के थ्रू ही क्यों लेना है, कमेंट्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को शुरू करते हैं। एंड स्टेप्स में बता दूं, बहुत ज़्यादा ही ईजी और बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ स्टेप्स एंड प्रोसेस, इसको आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों का लोन ईजिली अप्लाई हो जाएगा। इसमें सबसे पहले बता दिए, ये वीडियो आप लोग जो देख रहे हो, वीडियो के जस्ट नीचे टाइटल होता है, टाइटल पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलती है वेबसाइट लिंक, तो पहले ही आपको वेबसाइट लिंक पे क्लिक कर देना है। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे तो लिंक ऑटोमेटिक आपकी जो है रिडायरेक्ट होगी, सीधा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और वेबसाइट खुल जाने के साथ यहाँ पे आपको करना क्या होगा वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि इसका पूरा कनेक्शन आपके बंधन बैंक बिजनेस लोन से है। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे टैप करके विजिट करना है और इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना। अब मुझे पता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट भी आ रहा होगा कि अगर हमें बंधन बैंक से बिजनेस लोन लेना है तो हमें इस साइट पर आने की क्या नीड है, उसका पूरा कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा। बट सेकंड स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं, और सेकंड स्टेप में आपके फ़ोन में जो कोई भी ब्राउजर है उस ब्राउजर को सिंपली ओपन करना है। ब्राउजर ओपनिंग के साथ में जो सर्च बार होता है इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ पे जाके एक कीवर्ड को सर्च करना है। कीवर्ड का नाम क्या है, कीवर्ड का नाम हमेशा की तरह है बहुत ज़्यादा सिंपल, जो कि आपको टाइप करना है loanpower.in। अब इसको हमने जिस तरीके से लिख लिया जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, तो आपको भी सेम एज यही कीवर्ड डालना है। आप चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप अभी जाके जो है गूगल के वेब ब्राउजर पे सर्च भी कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे सबसे पहले जब आप लोग फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करोगे तो इसका सिमिलर कनेक्शन सेकंड स्टेप से है। लेकिन हाँ, जब आप लोग गूगल पे सर्च करोगे तो हो सकता है कि जो आपके सामने ये फर्स्ट रिजल्ट देखने को मिल रहा है loanpower.in का, वो आपको देखने को ना मिले, क्योंकि बहुत बार एडवर्टाइजमेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि ये जो मेन साइट आपको देखने को मिल रही है, ये साइट आपको तीसरे या चौथे नंबर पर देखने को मिलती है। तो ऐसे में क्या करना है कि यहाँ जो मेन आइकन है और जो मेन टेक्स्ट है और जो कैटेगरीज है, इसके थ्रू आप पहचान सकते हो या रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि यही ओरिजिनल साइट है। क्या, जैसे आप लोगों के सामने साइट है, साइट पर कर देना है आप लोगों ने टैप। क्लिक करने के साथ ही loanpower.in का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, और ये वेबसाइट फर्स्ट स्टेप में भी खुल चुकी थी, तो यहाँ पे पूरा इंटरफेस आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया है, तो खैर इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे लोन को अप्लाई आप लोगों ने करना कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये पूरे आर्टिकल्स जो है कंटेंट वो बैंकिंग एंड फाइनेंस की है। इनफैक्ट अगर आप ऊपर से नीचे तक पूरा देखोगे, ऊपर से नीचे पूरा टॉप टू बॉटम, तो पूरी इन्फॉर्मेशन बैंकिंग एंड फाइनेंस कैटेगरी पे ही यहाँ पे रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको मेन्यू बार पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कैटेगरीज मिल जाएगा, जिसमें से बैंकिंग वाले ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक करना होगा। जब बैंकिंग के ऑप्शन में आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने लोन्स का सेगमेंट ऑटोमेटिक अनेबल हो जाएगा। तो जैसे कि आप इसके बाद देखोगे कि बैंकिंग में क्लिक करने के साथ ही पर्सनल लोन का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप नेक्स्ट करोगे, जैसे कि पर्सनल लोन है, नेक्स्ट करोगे बिजनेस लोन है, इसके बाद होम लोन है, ये चीज़ बढ़ता रहता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कंटेंट को ऐसे खुद देख देख के भी नेक्स्ट करके जा सकते हो, या दूसरा तरीका ये है क्योंकि अब आपका कैटेगरी अनेबल हो चुका है, तो कैटेगरी अनेबल होने के साथ ही मेन्यू बार पे क्लिक करना है, देन यहाँ सर्च के ऑप्शन को आप लोग यूज़ कर सकते हो। सर्च के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है बंधन बिजनेस या बंधन बैंक बिजनेस लोन में डाल के सिंपली सर्च कर सकते हो। आपके सामने आर्टिकल आ जाएगा कि बंधन बैंक से बिजनेस लोन कैसे लो और बिजनेस लोन कैसे अप्लाई करें। तो ये टेक्स्ट है, इसको आप ध्यान से देख लो, और रीड मोर का ऑप्शन होगा, तो सिंपली आप तो रीड मोर के ऑप्शन या तो किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपका आर्टिकल खुल जाएगा। अब वीडियो के इंट्रो में जैसे कि मैंने कहा था कि एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन एंड हाउ टू अप्लाई सेक्शन भी हम लोग फोकस करेंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एसएमई लोन से बिजनेस लोन के बारे में बहुत रेयर लोगों को पता हो, या फिर ज़्यादा लोगों को पता ना भी हो। तो उनके केस में क्या किया जाए, तो उनके केस में ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। उनको करना ये होगा कि सबसे पहले तो जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहीं पे आपको देखने को
मिल जाएगी कि बिजनेस लोन क्या है, कैसे वर्क करता है, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो ये चीज़ आप खुद भी ध्यान में दे सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश में ही देख सकते हो, अगर आप चाहो तो अपने खुद की दूसरे लैंग्वेजेस में भी चीज़ों को पढ़ और समझ सकते हो। जिससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर टूट जाएगा और जिन भी लोगों को जिन भी भाषा में चीज़ों को समझना है वो समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस आर्टिकल पे आने की नीड उन लोगों को ये जिनको बहुत ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर जो लोग एसएमई लोन्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। जिन लोगों को लोन अप्लाई करना है ना, मतलब अभी भी जो लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं जस्ट बिकॉज लोन अप्लाई करने के लिए, तो उनको भी इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना हो या ना हो तो उनके उनके चॉइस पे, पर आर्टिकल के अंदर आना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल के अंदर उनके अप्लाई नाउ की लिंक देखने को मिल जाएगी। और ये लिंक जो है अभी आपका फाइनल स्टेप होने वाला है। इसके बाद आपको लोन प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा कि कैसे अप्लाई करना होगा, फिर चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू हो या ऑनलाइन अप्लाई। तो अप्लाई नाउ की लिंक पे करना है क्लिक। अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने खुल जाएगा बंधन बैंक का ऑफिशियल वेब पोर्टल, जो कि बिजनेस लोन का सेक्शन है। इसमें एसएमई लोन्स की तरफ आप लोग आगे आ जाओगे। अब इसके बारे में तो मैंने वीडियो के इंट्रो बता ही दिया कि 3 से 25 लाख तक का लोन 4 साल तक का आपको इजीली मिल जाएगा, और ईएमआई आपको कन्वीनियंट हिसाब से देखने को मिलेगा। रीपेमेंट के भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, और सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन है वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। अब सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहले रेटेड एंड चार्जेस भी आता है। तो यहाँ पे आपको जो है पर एनम के अकॉर्डिंग, यानी पर साल आपको 13.50% से लेकर 20% तक का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, जिसपे आपको प्रोसेसिंग फीस 2% का कट जाएगा, प्लस टैक्सेस अवेलेबल होती है। अब ईएमआई बाउंस चार्ज होता है। कभी कभी अगर आप लोगों ने ईएमआई का कोई चेक दिया या फिर ईएमआई आपका गलती से बाउंस हो जाता है, तो अगर वो आपका लोन 10 लाख से अंदर है तो वो 300 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। अगर आपका लोन 10 लाख से ऊपर है तो 500 रुपये प्लस जीएसटी आपका एक तरीके से लगेगा इस पर, मतलब बाउंस रेट लगेगा, बाउंस लोन लगेगा, ठीक है। अब इसके अलावा एलिजिबिलिटी समझ लो। एलिजिबिलिटी से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, लेकिन जितने लोग पता है यहाँ पे कि जो भी लोग लोन ले रहे हैं वो भी स्पेशली बिजनेस लोन, एसएमई लोन, तो पता होगा कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल भी हो, तो उनका कोई भी काम जो है वो 2 साल से ज़्यादा वो करते होने चाहिए, जिस काम का जो है उसी लाइन में बिजनेस होना चाहिए। जस्ट सपोज कर लो कि कोई बंदा मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर बात कर सकते हो, वो टिफ़िन बॉक्स बनाता है, तो अगर उसका वो पहले प्राइवेट कंपनीज में काम कर चुका है उसी से रिलेटेड, और उसके बाद ही उसने अपना बिजनेस को स्टैब्लिश किया है, तो वो जो बिजनेस स्टैब्लिश किया है उसने मिनिमम उस बिजनेस में 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। तो फंडामेंटली जो वहाँ पे उनको पहले फंड करना होगा वो खुद के जेब से ही करना पड़ता था। अब यहाँ पे जो है अगर उनका 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है और वाकई में उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, तो यहाँ पे अब लोन के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज की मेजोरिटी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 23 साल से 65 साल के बीच में इस बंदे में कोई भी बंदा लोन ले सकता है, और मेरे हिसाब से जितने बंदे बिजनेस करने वाले हैं वो 25-26 के बाद ही होते, तो आई थिंक सो ये हो सकता है। लेकिन हाँ, आपके लिए एज मिनिमम 23 साल है। इसके अलावा लिखा है 3 ईयर्स फॉर लोन अबाउट 10 लाख, यानी कि आप इसका सेगमेंट समझ सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन आपको कौन कौन सी चाहिए। तो सबसे पहले बिजनेस के वैसे डॉक्यूमेंट्स में आपको बता दूं, बिजनेस का पैन कार्ड होना चाहिए, बिजनेस का बोर्ड रेजोल्यूशन होना चाहिए। ये उस केसेस में जब आपका बिजनेस बहुत हाई लेवल पे है। अगर आपका एसएमई लोन्स भी है तो आप इसको कहीं ना कहीं जो है लीगल तौर पर ही ऑपरेट कर रहे होगे, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं वो भी आप दे सकते हो। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एड ऑन कर सकते हो। इसके अलावा बिजनेस के पैन कार्ड के अलावा बिजनेस की एमओ शीट, जीएसटी नंबर, टैक्स नंबर, ये सब आप दे सकते हो, ट्रेड नंबर दे सकते हो, ये सब। अब इसके बाद बात करते हैं कि प्रोपराइटर, पार्टनर या कंपनी मैनेजमेंट केवाईसी, यानी कि जो भी आपकी कंपनी मैनेज कर रही है उसकी केवाईसी करवानी पड़ेगी, या फिर जो भी इसका बंदे का पार्टनर है। सपोज करो बहुत सारी कंपनी में फाउंडर को फाउंडर भी होते हैं, तो उन सभी के डॉक्यूमेंट्स और उनके सबकी वेरिफिकेशन नीडेड है। इसके अलावा बिजनेस विंटेज प्रूफ की तरह आपको बिजनेस वैलिडिटी डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, जैसे कि ट्रेड लाइसेंस, जैसे कि इसके बारे में बात हो चुकी है। इनकम प्रूफ की बात करें और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, यानी कि ये आपको दिखाना पड़ेगा, और पिछले 1 साल को आईटीआर फाइल दिखाना पड़ सकता है, और जीएसटी रिटर्न्स भी। और साथ ही में रेजिडेंस ऑनरशिप और स्टेबिलिटी प्रूफ, यानी कि जिस भी जगह आप रहते हो या फिर जिस भी जगह आपका बिजनेस सिचुएटेड है वो आपकी ही ज़मीन पर है या नहीं है, या फिर जिस जगह आप रहते हो वो रेंट पर है या फिर वो भी है कि नहीं, उसका आपको एक ऑनरशिप प्रूफ देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका लोन अमाउंट कितना ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट्स और भी ज़्यादा आपसे मांगे जा सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा सवाल इंपॉर्टेंट था कि क्या इस लोन को ऑनलाइन अप्लाई किया सकता है, तो पर्सनल लोन के केस में हम लोगों ने ऑनलाइन लोन अप्लाई किया था, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे स्पेशली स्मॉल एंटरप्राइजेस लोन के केस में है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पे जो है आप मतलब कि कहीं ना कहीं से ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हो सपोर्ट टीम से। इसके लिए आपको सबसे पहले नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड, सेलेक्ट सिटी करके आपको सबमिट कर देना होगा। इसके बाद क्या होगा, एसएमएस या कॉल के थ्रू आपसे वेरिफिकेशन की जाएगी। और वैसे ये ऑनलाइन सेगमेंट में तो बहुत थोड़ा सा कमी मेरे को लगता है पोटेंशियल की ऑनलाइन में लोन अप्लाई होगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज 25 लाख तक का लोन, वो भी बिजनेस कैटेगरी में, तो मेरे हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म भी मैंडेटरी होगा। और जहाँ तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो मोबाइल स्क्रीन पर आप एक एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हो। ये एक तरीके का इंडिविजुअल फॉर्म है जो कि आप लोग इजीली इसको पूरे तरीके से भर सकते हो। एक सेकंड।
तो ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल रहा है, सबसे पहले आपको इसको निकलवाना पड़ेगा। ये देख लो, ये स्मॉल इंटरप्राइजेस लोन है जो कि आप लोगों ने भी थोड़ी देर पहले देखा था। तो इस फॉर्म को दिखा दूँ मैं कि ये फॉर्म तकरीबन आपको अराउंड 3 यानी 9 पेज, यानी तकरीबन ये 9 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। इसको आपको प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा ऐसे सीरियल वाइज के हिसाब से, ठीक है। जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या है आप खुद भी पढ़ सकते हो। क्या है बेसिक डिटेल्स में आपको खुद अपनी डिटेल्स के वाला ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस डिटेल्स में कंपनी की डिटेल्स देनी है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे सेगमेंट वाइज देखोगे तो यहाँ पे आपको शुरू करना है बी, यानी सेक्शन वाइज तो आप उसको खुद भी भर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपके जो है कंपनी रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएगी, आपके बैंक रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएगी और पार्टनर्स डायरेक्टर्स के नाम पूछे जाएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने एग्जिस्टिंग लोन लिया उसके डिटेल्स पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको जो है पूरी तरीके से एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म साइन करना पड़ेगा, जी हाँ कि आप इस लोन को ले रहे हो, और ये सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को कहाँ से पा सकते हो वो मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आके पा सकते हो। वरना बंधन बैंक की ऑफिशियल साइट से ऑनलाइन हमने भी पाया है। तो ये तरीका है, इसको भर भर करके जो डॉक्यूमेंट्स आपको पता है डॉक्यूमेंट्स को सिंपली अटैच कर देना है और आपका काम बन जाएगा इस एसएमई लोन को लेने के लिए। ये बात ध्यान रहे कि कुछ चीज़ों के केस में बैंक जो है वो बिजनेस को जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन पे रखकर ही चलता है, जिससे कि कोशिश होती है कि उनसे उनका पैसा रिकवर हो जाए। तो ऐसे में आप लोगों का बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, इस बात का खास ख्याल रखें। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कोई भी डाउट नहीं है। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। बाय।